अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में जिसका नाम है कैपोटीन 25 mg टैबलेट। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। इसकी फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट शामिल है वो है कैप्टोप्रिल। बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की, तो दोस्तों मार्केट में आपको टैबलेट फॉर्म में 2 स्ट्रेंथ से मिलेगी। कैपोटीन टैबलेट 25 mg एंड कैपोटीन टैबलेट 50 mg। बात करते हैं इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है, तो दोस्तों ये मेडिसिन बेसिकली एस इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर क्लास के साथ ताल्लुक रखती है। जैसा कि ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और बीपी की मुख्तलिफ हालतों में इसको यूज़ किया जाता है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस है। आपने हमारी वीडियो की बिहाफ पे या फिर सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस मेडिसिन को कभी भी यूज़ नहीं करना। इस तरह से जो है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप ये मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो हमसे या करीबी डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। इंडिकेशन की बात करते हैं तो दोस्तों जो कैप्टोप्रिल साल्ट है ये बेसिकली बीपी की मुख्तलिफ हालतों में यूज़ किया जाता है, जैसा कि एसेंशियल हाइपरटेंशन में, क्रोनिक हार्ट फेलियर में एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के शॉर्ट टर्म के ट्रीटमेंट के तौर पे एंड लॉन्ग टर्म के ट्रीटमेंट के तौर पे इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। जबकि जो कैपोटीन टैबलेट है ये ब्रांड नेम जो है एमरजेंसी ड्रग के तौर पे यूज़ किया जाता है। जब भी कोई एमरजेंसी में हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट आता है तो उसके बीपी को ड्रॉप डाउन करने के लिए ये टैबलेट सबलिंगुअल रिक्वायर्ड आती है। तो कैपोटीन टैबलेट को हम इमरजेंसी ड्रग के तौर पे भी जानते हैं। डोजेज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो इसकी जो डोज है वो पेशेंट की एज, वेट एंड कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है। जबकि जो रूट है यानी इस्तेमाल करने का तरीका है, इस टैबलेट को ओरली भी लिया जा सकता है यानी पानी के साथ भी निगला जा सकता है, जबकि सबलिंगुअल भी रिक्वायर आ सकता है, ज़ुबान के नीचे भी इस मेडिसिन को रखते हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करते हैं यानी किन मरीज़ों के लिए इस मेडिसिन की ममानत है, तो दोस्तों अगर किसी को पुरानी हिस्ट्री हो, एस इनहिबिटर ड्रग के साथ एलर्जी हुई हो या फिर कैप्टोप्रिल साल्ट के साथ जो है हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो तो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट की पुरानी हिस्ट्री मिलती हो कि उसको एस इनहिबिटर ड्रग्स यूज़ करने से एंजियोएडिमा हुआ हो तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा जो फीमेल प्रेग्नेंट हैं जिनका सेकंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, और जो लैक्टेशन मदर हैं बच्चे को फीड करवाती हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें पेशेंट को इंसोम्निया, इसके अलावा जो है डिजीनेस, ड्राई एंड इरिटेटिंग कफ, ड्राई माउथ, पेप्टिक अल्सर, इसके अलावा जो है नोजिया एंड वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, हाइपोटेंशन, रिनार्ड फिनोमेना, ये कुछ जो हैं साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल कैपोटीन टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।